Hello everyone. Today we will read one Hindu newspaper's news. Okay, I will explain you the meaning of this in bilingual language, that is English and Hindi both, along with some vocabulary which I will tell you here. Okay, so let's start from here. Government rolls out VBGRAMG scheme from AP village. Okay, from AP village. So गवर्नमेंट ने रोल आउट की मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रोल आउट? मतलब ऑफिशियली किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना या शुरू करना, आधिकारिक रूप से किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरू करना. ओके, तो गवर्नमेंट ने आधिकारिक रूप से शुरू करी कौन सी स्कीम? VBGRAMG स्कीम फ्रॉम AP विलेज. AP विलेज कौन सा है? आंध्र प्रदेश. कौन सा विलेज है ये? आंध्र प्रदेश विलेज. ओके, आई जस्ट राइट हियर आंध्र प्रदेश विलेज. ओके, आंध्र प्रदेश विलेज में ये स्कीम स्टार्ट करी और द स्कीम इज़ VBGRAMG. ओके, आई विल टेल यू द फुल नेम ऑफ दिस स्कीम ऑल्सो एंड इट वुड कम हियर लेटर ऑन. ओके, स्कीम क्या होती है? द स्कीम इज़ योजना. किसी योजना को कोई स्टार्ट करता है और आप ऑफिशियली किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो वो होता है रोल आउट करना. ओके, दिस इज़ रोल आउट एंड स्कीम मीन्स योजना. The second line is Union Agriculture Minister takes part in launch event at Mukkavaripalli village in Tirupati district. We'll stop here. हम यहाँ पे रुकेंगे. जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं, एग्रीकल्चर के जो मिनिस्टर है, खेती वगैरह से रिलेटेड जो काम देखते हैं, वो जो मिनिस्टर हैं वो उन्होंने टेक्स पार्ट मतलब उन्होंने हिस्सा लिया. किस में हिस्सा लिया? इन लॉन्च इवेंट. किसी चीज़ का लॉन्च हो रहा था, किसी चीज़ की स्टार्टिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया. ओके, इवेंट मतलब प्रोग्राम, फंक्शन एट मुक्कावरीपल्ली विलेज. कौन सा विलेज है? मुक्कावरीपल्ली विलेज इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तिरुपति. चीफ मिनिस्टर सेज. अब यहाँ पे बात हो रही है चीफ मिनिस्टर की, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है. ठीक है, चीफ मिनिस्टर सेज स्पेंडिंग फंड्स ऑन द स्कीम इज़ नॉट अ बर्डन. चीफ मिनिस्टर ही कहते हैं कि फंड को स्पेंड करना, खर्च करना स्कीम के ऊपर इज़ नॉट अ बर्डन. ये एक बोझ नहीं है. ओके, ये बर्डन नहीं है, बोझ नहीं है. ओके, बट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट. ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जिम्मेदारी है. ठीक है, तो क्या कहा चीफ मिनिस्टर ने कि जो स्कीम है, इस स्कीम के ऊपर अगर हम कोई खर्च करते हैं हमारे स्टेट के ऊपर तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, बोझ नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज द लिटिल नोन मुक्कावरीपल्ली विलेज इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश शॉट टू फेम ऑन थर्सडे विद द नेशन वाइड लॉन्च ऑफ द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण. ओके, ABGRAMG scheme. So here you can see the full form of this. V is Viksit, B is for Bharat, G is for Guarantee, R is for Rojgar, A is for Ajivika, M is for Mission and G for Gramin. Okay, Viksit Bharat Guarantee for Rojgar आजीविका मिशन ग्रामीण मतलब गाँवों के लिए, रूरल एरिया के लिए ये एम्प्लॉयमेसी का और विकसित भारत की स्कीम इन्होंने स्टार्ट करी. ठीक है, द लिटिल नॉन मुक्कावरीपल्ली विलेज मतलब बहुत कम जाना जाता था. लिटिल नॉन जिसको बहुत कम जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे, ऐसा एक विलेज है इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. ओके, आंध्र प्रदेश स्टेट है. ओके, ये डिस्ट्रिक्ट है और ये वहाँ का एक विलेज है जिसको बहुत कम लोग जानते. शॉर्ट ऑन फेम. हाँ, दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. ओके, शॉर्ट ऑन फेम मतलब क्या होता है? अचानक से वो प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है. तो एकदम जैसे शूट होता है ना, वैसे शॉर्ट ऑन फेम. ऑन थर्सडे. कब हुआ वो शॉर्ट? थर्सडे के दिन. ओके, व्हाट इज़ थर्सडे? दिस इज़ नॉट थर्सडे. ओके, थर्सडे होता है गुरुवार. ओके, इन हिंदी. विद द नेशन वाइड मतलब पूरे देश में. लॉन्च ऑफ द दिस स्कीम. इस स्कीम का जब लॉन्च हुआ और वो इस गांव में लॉन्च हुआ, इसलिए वो क्या हो गया? पूरे मतलब इंडिया में फेमस हो गया. वो शॉर्ट ऑन फेम हो गया, अचानक से फेमस हो गया. ओके, नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान. कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर? अर्लियर नाम नहीं दे रखा था, यहाँ नेम इज़ गिवन शिवराज सिंह चौहान. कहाँ के? आंध्र प्रदेश के. आंध्र प्रदेश. ओके, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू.
वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण। ओके, ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है पवन कल्याण। लॉन्च द स्कीम, इन्होंने लॉन्च करी, स्टार्ट करी स्कीम को बाय लाइंग द फाउंडेशन स्टोन। सी फाउंडेशन क्या होता है? किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ओके, किसी भी चीज़ की आधारशिला रखना, नींव रखना, तो नींव बोलते हैं हम जनरली। तो जब भी हम नींव रखते हैं तो नींव का पत्थर रखते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं ना नींव का पत्थर। तो फाउंडेशन स्टोन इज़ लाइक दैट। जब आप किसी बिल्डिंग में जाती हो, कोई नई बिल्डिंग बनती है, तो एक ऐसा ब्लैक कलर का कोई स्टोन होता है जिसपे कुछ नेम्स होते हैं, किस किस ने इसकी लॉन्चिंग करी वो नेम्स। तो उसी तरह से इन्होंने फाउंडेशन स्टोन को ले किया मतलब रखा। फॉर ए फार्म पॉन्ड, एक जो खेत है उसका जो तालाब है वहाँ पर, है ना। टू सिग्नल दैट द न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम गिव्स टॉप प्रायोरिटी टू फार्मर्स वेलफेयर बिसाइड रूरल डेवलपमेंट। ओके, किस चीज़ के लिए रखा? ये सिग्नल करने के लिए दैट कि द न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये जो नई गांव की एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार गारंटी, रोजगार देने वाली जो गारंटी की जो योजना है वो गिव्स टॉप प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी देती है किसको? फार्मर्स वेलफेयर को, मतलब किसानों के कल्याण को, उनकी हेल्थ वेल्थ सब के लिए। बिसाइड्स रूरल डेवलपमेंट, मतलब गांव का डेवलपमेंट तो करेगी, उसी के साथ साथ, बिसाइड्स मतलब उसी के साथ साथ क्या करेगी? ये लोगों के, किसान के कल्याण का भी काम करेगी, ठीक है। लेटर, लेटर मतलब बाद में। लेटर क्या हुआ देखो आप, लेटर मिस्टर नायडू जो थे और मिस्टर चौहान जो थे, कौन थे मिस्टर नायडू? मिस्टर नायडू है अपने चीफ मिनिस्टर इनके आंध्र प्रदेश के, और मिस्टर चौहान है वहाँ के यूनियन मिनिस्टर। ओके, मिस्टर चौहान लॉन्च द VBGRAMG पोर्टल, शॉर्ट में जनरली हम राम जी बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज दिस इज एब्रीविएशन। ओके, एब्रीविएशन में आपको अलग अलग लेटर बोलने होते हैं। एक्रोनीम में आप उसका कुछ एक मिक्स नेम भी दे सकते हो। आई डोंट नो वेदर इट इज़ गिवन नेम रैम और व्हाट, बट आपको स्कीम का नेम बोलना है VBGRAMG पोर्टल। ओके, उन्होंने फिर लॉन्च किया, स्टार्ट किया, क्या लॉन्च किया उन्होंने? एक पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल होता है वेबसाइट या डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे उससे रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। द स्कीम रिप्लेसेस द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये जो स्कीम है ये रिप्लेस करती है, मतलब जगह लेती है, किसकी जगह लेती है? महात्मा गांधी नेशनल, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी, जिसको मनरेगा हम बोलते हैं, उसकी इसने रिप्लेस किया है, मतलब उसे में कुछ ऐड ऑन करके नई स्कीम के नाम से इसको ओके इसमें ऐड ऑन कर दिया। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, ओके, इसी ओकेजन पे, इसी पर्व पे या इसी चीज़ पे बोलते हुए, ओके, कौन बोल रहा है यहाँ पे? आई जस्ट टेल यू, स्पीकिंग इन द ओकेजन, वेयर इज दैट? मिस्टर चौहान सेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी aimed to build 74,212 हाउसेज इन आंध्र प्रदेश। मिस्टर चौहान ने ये कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक एम बनाया, अपना लक्ष्य बनाया था कि वो आंध्र प्रदेश में 74,000 मतलब 74,212 हाउसेज बनाएंगे। मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ जिससे हिंदी मीडियम को भी समझ में आ और इंग्लिश मीडियम को भी। ओके, हिंदी मीडियम कैन अंडरस्टैंड ईजीली, ओके, और वो भी इंग्लिश की तरफ मतलब अपने आप को मतलब कर सके, लाइक खुद को डेवलप कर सके, खुद को इम्प्रूव कर सके, दैट्स वाई। द प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन सी योजना इन्होंने करी थी? द प्रधानमंत्री आवास योजना, ओके। एंड हैड सैंक्शनड फंड, उन्होंने सैंक्शन कर दिया मतलब ऑफिशियली उन्होंने पास कर दिया है। क्या कर दिया? ऑफिशियली उन्होंने पास कर दिया है फंड यानी अमाउंट, ओके, फंड यानी अमाउंट उन्होंने ऑफिशियली पास कर दिया है फॉर लिंकिंग विलेजेस, लिंक मतलब जोड़ना, किसको? विलेजेस, गाँवों को, थ्रू 146 रूरल रोड्स, मतलब 146 गाँवों की रोड वगैरह बना के और गाँवों को जोड़ने का उन्होंने, उसके लिए भी उन्होंने फंड सेंक्शन कर लिया विथ 422 करोड़ रुपीज़, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ रुपीज़, ईयर मार्क्ड फॉर आंध्र प्रदेश। इन्होंने क्या किया है? जो 422 ओके करोड़ रुपीज़ जो है वो ईयर मार्क्ड किए मतलब निर्धारित किए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? ईयर मार्क्ड। एक बात बताओ, जैसे कान पे निशान बना लेना, ईयर और मार्क्ड, कान पे निशान बना मतलब याद कर, फिक्स उसका कि हाँ ये रिजर्व हो गया, एक उद्देश्य बना लिया और उसको निर्धारित कर लिया। तो मार्क कर लिया मतलब क्या हो गया? निर्धारित हो गया कि हाँ यहाँ पे अपन का, जब भी हम कान में छेद करवाते हैं, ईयर होल्स करवाते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले मार्क बनाते हैं।
तो मतलब निर्धारित करते हैं, तो ईयर मार्क्ड मतलब निर्धारित करें। फॉर आंध्र प्रदेश द इंडियन गवर्नमेंट इज़ कीन, इन्होंने निर्धारित किए 422 करोड़ रुपीज़। ओके, आंध्र प्रदेश के लिए उन्होंने ईयर मार्क्ड किए। द इंडियन गवर्नमेंट इज़ कीन टू डेवलप रोड्स एंड पक्का हाउसेज इन द स्टेट, ही सेड। उन्होंने ये भी कहा चौहान सर ने कि इंडियन गवर्नमेंट है वो कीन है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। क्या है वो? बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। किस चीज़ के लिए उत्सुक है? कि वो डेवलप करेगी रोड्स एंड पक्का हाउस, जो लोग कच्चे हाउस में रहते हैं उसकी जगह पक्का हाउस। ओके, विच इज़ मेड बाय सीमेंट एंड ब्रिक्स एंड ऑल। ओके, सीमेंट और ईंटों वगैरह से स्टेट में उन्होंने बताया। मिस्टर नायडू सेड वर्क्स वुड बी टेकन अप, जो ये काम है वो स्टार्ट हो जाएगा विद एन आउटले ऑफ, आउटले मतलब होता है मतलब जो खर्चा है ना, उससे किससे काम स्टार्ट होगा? आउटले से, खर्चे से। किससे? 7,700 करोड़ रुपीज़। ओके, फ्रॉम द सेंटर। सेंटर कितने देगा? 7,700 करोड़ रुपीज़ देगा सेंटर। एंड अनदर 4,000 करोड़ रुपीज़ कौन देगा? ये कौन देगा इतने करोड़ रुपीज़? कमिंग फ्रॉम स्टेट, स्टेट से। यहाँ पे आई थिंक सो देयर इज़ अ मिस्टेक, यहाँ पे ज़ीरो मस्ट बी देयर, मोर ज़ीरोज मस्ट बी देयर। ओके, ही अजर्टेड, उन्होंने ये बोल दिया। उसके बाद है ही अजर्टेड, जस्ट अ मिनट, he asserted, where is that? He asserted that robbing in states to spend funds on this scheme was not a burden but responsibility. Okay, he asserted, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, उन्होंने जोर देकर कहा। ओके, दृढ़ता से कहा, जोर देकर कहा। क्या जोर देकर कहा? दैट रॉपिंग इन, रॉपिंग इन का मतलब समझते हैं हम, दिस इज़ अ फ्रेजल वर्ब। ओके, रॉपिंग इन स्टेट, रॉपिंग इन स्टेट का मतलब किसी चीज़ को शामिल करना, रॉप इन करना। ओके, शामिल करना। स्टेट टू स्पेंड फंड्स है ना, मतलब हम स्टेट को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम इसको? स्टेट को भी हम इसमें, स्टेट को रॉप इन कर रहे हैं, मतलब हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, शामिल करना, उसका इन्वॉल्वेशन लेना। किसका इन्वॉल्वेशन ले रहे हैं हम? स्टेट का हम इन्वॉल्वेशन ले रहे हैं। स्टेट टू स्पेंड फंड्स, कि वो भी फंड स्पेंड कर रहे हैं ऑन दिस स्कीम वॉज नॉट ए बर्डन, ये एक बर्डन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके। विथ 125 वर्क डेज, मतलब जो 125 दिन होते हैं काम के, एनी वर्क रिक्वायर्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट, मतलब ये सभी जो हैं कोई भी काम, उन्होंने ये कहा कि जो 125 दिन होते हैं, कार्य दिवस होते हैं, उनमें एनी वर्क रिक्वायर्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट विल हैव स्कोप अंडर VBGRAMG. We will utilize this scheme to create assets such as roads, drainages, canals and other, Mr. Naidu said. Mr. Naidu ने ये कहा कि जो 125 कार्य दिवस होते हैं उनके कारण जो गांव का जो विकास होता है उसके लिए जितने भी आवश्यक किसी भी कार्य को इस योजना में हम कर सकते हैं। ठीक है ना, जितने भी रिक्वायर्ड काम होंगे जो रूरल से रिलेटेड होंगे, गांव के विकास से रिलेटेड होंगे, है ना, वो हम इस योजना के तहत आराम से कर पाएंगे। और उसी के साथ उन्होंने क्या कहा? वी विल यूटिलाइज दिस स्कीम, हम इस स्कीम को यूटिलाइज करेंगे, उपयोग में लेंगे। यूटिलाइज करना मतलब उपयोग में लेना, ओके, काम में लेना, यूटिलाइज। टू क्रिएट एसेट्स, इससे हम क्या बनाएंगे? संपत्ति बनाएंगे। एसेट्स बनाएंगे मतलब संपत्ति। जनरली हम नहीं जानते एसेट्स क्या होता है। संपत्ति बनाना, किसी चीज़ को कमाई के लिए बनाना, ओके, जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। सच इज़ रोड्स, ओके, ड्रेनेज, रोड मतलब सड़कें, ड्रेनेज मतलब नालियाँ, कैनल्स मतलब नहरें, एंड अदर्स, दूसरी चीज़ों में भी ये सारा एक्सपेंसेस होगा। द नेक्स्ट वन इज़ द चीफ मिनिस्टर एडेड दैट द स्कीम वुड बी इम्प्लीमेंटेड। चीफ मिनिस्टर ने ऐड किया, मतलब और भी इसके आगे बताया, क्या बताया कि ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंटेड होगी। कब होगी? इम्प्लीमेंट मतलब उपयोग, मतलब शुरू होगी या मतलब लागू की जाएगी, वीकेंड से लागू होगी विथ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। कंप्लीट मतलब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी से, मतलब कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहेगी। ट्रांसपेरेंट जैसे कोई कांच की बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट होती है, आपको दिखता है अंदर क्या है ना, उसी तरह से हर चीज़ आपको दिखाई जाएगी पोर्टल पे, जो पोर्टल बनाया जा रहा है, और भी चीज़ें जो पब्लिक पूछेगी तो उसके अकॉर्डिंग पूरी वो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। बाय डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज़, वो क्या करेंगे? टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा? टेक्नोलॉजी के थ्रू आप पता लगा सकते हो, सच एज जियो टैगिंग,
जो जियोमेट्रिक वगैरह का काम होता है ना, जो लाइक, तो सारी चीज़ों से, और बायोमेट्रिक मशीन होती है, ठीक है। इन सब के थ्रू ये आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, आपको एक एक चीज़ पता चलेगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ठीक है। द नेक्स्ट इज़, यहाँ पे एक और वर्ड आया था डिप्लॉइंग, ओके, डिप्लॉइंग टेक्नोलॉजीज़, आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन। डिप्लॉय करेंगे मतलब तैनात करेंगे या उपयोग में लाएंगे किस चीज़ को, टेक्नोलॉजीज़ को, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ द डेलीगेट्स लेटर प्लांटेड। डेलीगेट्स क्या होता है? डेलीगेट्स होते हैं जो प्रतिनिधि हैं, जो आपको स्पीच दे रहे हैं, जिनको हमने ही चुना है, ठीक है, जो इन चीज़ को बताने के लिए आए। कौन आया था इसमें? चीफ मिनिस्टर है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ये सभी है ना। तो ये जो डेलीगेट्स हैं, इनको एक नाम दे दिया, डेलीगेट्स, ओके, प्रतिनिधि, हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधि। डेलीगेट्स लेटर प्लांटेड, बाद में उन्होंने क्या किया? प्लांट किया। क्या प्लांट किया? सैपलिंग्स होते हैं छोटे छोटे पौधे, ऑफ 10 वेराइटीज़, 10 अलग अलग तरह के पौधे लगाए उन्होंने, ओके। सच इज टीक होता है सागवान का पेड़, टीक होता है सागवान का पेड़, ओके। तो सागवान का पेड़ उन्होंने लगाया, नीम का लगाया उन्होंने, ओके। टीक हो गया, सागवान हो गया, नीम हो गया, एंड यूकेलिप्टस, ओके। एट द वेन्यू मतलब जहाँ पे वो स्पीच अपनी दे रहे थे, वहाँ पर उन्होंने ये लगाया। सैपलिंग आई होप समझ में आ गया, ओके। और आई थिंक जियो टैगिंग अगर नहीं समझा में आया तो लाइक आपको कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन वगैरह से रिलेटेड होता है ना, कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन वगैरह आपको पता लगानी है, तो लोकेशन से रिलेटेड टेक्निक जो होती है उसको वहाँ पे, मतलब जो आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताती है, अक्षांश देशांतर, एक तरीके से एग्जैक्ट लोकेशन बताने वाली टेक्निक, ठीक है, वो। और बायोमेट्रिक टेक्निक, जिससे आप क्या करते हो, बायोमेट्रिक क्या होती है? आपको इंसान को एग्जैक्टली वही इंसान है ना वो पहचानने के लिए, जैसे थंब प्रिंट चलता है, आधार कार्ड में हम यूज़ करते हैं, है ना, और यहाँ पे आप गूगल मैप में यूज़ करते हो, तो इस तरह की टेक्निक वगैरह भी ये क्या करेंगे? डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। इन्होंने फिर ये प्लांट्स वगैरह लगाए। उसके बाद है, जस्ट अ मिनट, द नेक्स्ट वन इज मिस्टर पवन कल्याण हु होल्ड्स द पंचायत राज पोर्टफोलियो। मिस्टर पवन कल्याण कौन है? जो पंचायत राज पोर्टफोलियो को चलाते हैं, मतलब वो उनका काम है पंचायत राज पोर्टफोलियो में काम करना, ठीक है। इन द स्टेट में डिज़ाइन द प्रोजेक्ट टू प्लांट ट्रीज वेराइटी। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि हम क्या करेंगे? प्लांट करेंगे, अलग अलग तरह के ट्रीज़ को प्लांट करेंगे। दैट यील्ड टिम्बर, यील्ड मतलब होता है अपना उत्पन्न करना या देना, यील्ड करना मतलब देना, यील्ड मीनिंग, आई जस्ट राइट ओवर हियर, यील्ड मतलब देना, ठीक है। क्या देंगे? ये इनकम देने वाली लकड़ी। टिम्बर होता है इनकम देने वाली लकड़ी, जिससे आपको इनकम मिले, क्या मिले, है ना, आपको कमाई दे। टिम्बर क्या होता है? लकड़ी, ऐसी लकड़ी जो आपको फ्यूचर में क्या दे? कमाई देने वाली लकड़ी, है ना, आय प्रदान करने वाली लकड़ी, आय प्रदान करने वाली लकड़ी, ओके। इट्स नॉट बीइंग क्लियर। तो उन्होंने टिम्बर के लिए बोला है कि वो क्या देंगे? टिम्बर देंगे, ठीक है, टू अर्न रेवेन्यू मतलब हम आय प्राप्त करेंगे, उससे कमाई हो गया मेरे को, फॉर द पंचायत्स इन फ्यूचर में हमारी जो पंचायत है वो ऐसे पेड़ लगाएंगे जिससे क्या हो? उनसे भी इनकम जनरेट हो, ठीक है। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया, ओके, द आइडिया ऑफ ए वुड बैंक, कि एक वुड बैंक बनाएंगे, लकड़ी से रिलेटेड बैंक बनाएंगे, है ना, टू मिस्टर चौहान को, ठीक है। उन्होंने मिस्टर चौहान को ये बताया कि वुड बैंक भी हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है APCM says 7,700 crore rupees will be given by center and 4,000 crore rupees will be borne by state। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या कहा है इन्होंने, है ना, कि ये देंगे, ये वो देंगे, सारी चीज़ें इसमें इन्होंने, सेंटर कितना देगा, ओके, और ये सेंटर देगा, और ये कौन देगा? स्टेट देंगे, ओके।
और बॉर्न बाय का मतलब जो होता है वो होता है कि खर्चा उठाना, वहन करना, कौन कौन किसका खर्चा उठाएगा। ओके, इसका मतलब होता है खर्चा उठाना, खर्चा वहन करना। ओके, यही कह सकते हैं कि लाइक ही विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन, क्या लेगा, सेंटर किसकी लेगा, सेंटर इतना देगा और स्टेट इतना देगा। ठीक है, सो दिस इज टुडेज न्यूज़ विच आई गॉट फ्रॉम समवेयर and I worked over there and I tried to explain you each and everything. So here the word is roll out and short to fame. Okay, so these kind of words are there. I hope you understood very well, and if you want to like such kind of videos and you are getting more vocab from this kind of explanation, so please let me know in comment and please do like, share and subscribe. Thank you.